समझते फ्रेंड्स, आज मैं पुराण साहित्य के बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। चलो तो हम सुनते हैं। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के निर्मित गरुड़ पुराण करवाने से उसे आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नख से बचने के उपाय बताए गए हैं। इसमें प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान, शार्दकम आदि बताए हैं। मस्त आत्मा की सद्गति हेतु पिंडदानादि एवं साधकम अत्यंत आवश्यक है और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मस्तक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तपन या पिंडदान करने मुन नामक नरक से पिता को बचाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है फ्रेंड, पता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है कि मृत्यु के बाद आखिर होता ही क्या है, और सभी अपने अपने तरीके से उसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक के कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणी की संपत्ति को अपना पालन करता है, मंदिर में धन चुराता है, पर्यायी स्त्री या परपुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता, बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्रवधी, पुत्र इन्हें बिना किसी कारण त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति ही नहीं होती। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अन्य रोग एवं कष्ट घेरे लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह, कष्टयोनि, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुख से वह जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है तथा मरने के पश्चात वह भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभीपाक आदि नरकों में कोड़े मारते हुए घसीटते हुए चलते हैं। वह यमदूत उसे पाश में बांध देते हैं। वह भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करते हुए रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए दान अथवा स्वजन द्वारा मृत्यु के समय दिए पिंडों को वह खाता है, तभी उसकी तृप्ति नहीं होती। पिंड दान देने से वह भूख एवं प्यास से व्याकुल रहता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में भी सभी जीव मिलते हैं जिसका उससे मांस भक्षण किया था, और वह उसके मांस को नोचते रहते हैं तथा वह कई कल्पों तक प्रेत योनि में भटकता रहता है। जब ऋषि से श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप ने उसकी भेंट हुई। तब पक्ष के ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछा, महाराज आप इतनी उतावली में कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने कहा, तक्षक नागराज राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। मेरे पास ऐसी विद्या है कि राजा परीक्षित को पूर्ण जीवन दान में दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपना परिचय दिया। कहा, ऋषिवर मैं ही तक्षक हूँ। मेरे विष का प्रवाह है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप वृक्षों को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर भस्म कर देता हूँ। जो तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डस मारा तो ही वह हरा भरा वृक्ष विष के दुश्मन जल कर राख हो गया। तब ऋषि
कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथों से जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा तो वह वृक्ष अपने स्थान पर ही फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, ऋषिवर आप वहाँ किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूँगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को समाने से ज़्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने वह उचित नहीं समझा और वह नहीं माने। वहाँ पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा, किसी के बचाने से कोई बच ही नहीं सकता। इसी प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर वहीं से विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वह बुरे काम से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। इस प्रकार में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर यह कथा है।